उसमें आप एक चीज ये भी कह रहे थे कि भाई जैसे कि किताबों में श्री राम श्री कृष्ण के बारे में है, इस तरह से हजरत मोहम्मद के बारे में भी है, गुरु नानक के बारे में। आप एक चित्र वो बना चीज सकते हैं मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का? कैसे, क्या जी? मैं कह रहा हूँ आज तक जैसे भगवान श्री राम का चित्र होता है नहीं, किताबों में, वो तो खैर मैं सारी भगवान चीज श्री समझ रहा कृष्ण हूँ। का चित्र होता मैं है, राम का बाबूजी। चित्र होता है। नमस्ते सभी को। मित्रों, विद्यालयों में एक प्रार्थना बुलवाई जाती है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। इसमें किसी धर्म विशेष का गुणगान नहीं किया गया है। इसमें स्वयं की उन्नति के बारे में कहा गया है। व्यक्ति के स्वयं की उन्नति और स्वयं के सम्मान के बारे में बातें कही गई हैं, जो कि बच्चों में आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं। लेकिन जो सेकुलरवादी हैं, तथाकथित सेकुलरवादी हैं या वामपंथी हैं, वो पाकिस्तान के इकबाल का इस्लामिक तराना अपने स्कूल में बजाने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कई सारे कम्युनिस्ट और कई सारे ऐसे विद्यालय हैं। उन्हीं में से एक हैं जो कि एक व्यक्ति हैं जो कि अपने स्कूल में इकबाल का इस्लामिक तराना बजाते थे और सरस्वती माता का फोटो था, उसको भी उन्होंने हटा दिया विद्यालय से। और ज़्यादा नहीं, बच्चे जो शांति प्रिय समाज के हैं वो बच्चे 10-15 होंगे, नहीं तो सर्वाधिक अधिकतर बच्चे हिंदू घराने के ही हैं, जाट समुदाय के हैं। वहाँ पे गुज्जर समुदाय के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और ये मास्टर जी इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, बच्चों से दुआ पढ़वा रहे थे। तो उनके माता पिता, जो बच्चों के माता पिता थे, जब उन्होंने देखा कि बच्चे क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो उन्होंने गौर किया। फिर उसके बाद मास्टर जी से बात करी, बच्चों से सब पूछा, तो बच्चों ने बताया कि ऐसा ऐसा मास्टर जी ने किया है और हमको बताते हैं। तो उन्होंने मास्टर जी से बात करी और मास्टर जी उन सभी जो अभिभावक जो फ़ोन किए थे, उल्टा उनको ही गलत बताने लगे और इधर उधर की बातें करके उनके ही ज्ञान को शक के कटघरे में खड़े करने लगे, शक के दायरे में खड़ी करने लगे कि भैया तुमको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुमको ये नहीं पता सरस्वती जी का क्या हुआ था, ऐसा नहीं, हम वो नमाज नहीं पढ़वा रहे, ऐसा नहीं करवा रहे, इसी तरीके की बातें करने लगे। तो उन्हीं मास्टर जी से हमारे एक भाई ने बातचीत करी है और वो बातचीत मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हाँ जी रवि जी। हाँ राठी साहब, सुनाओ। जी जी ठीक हो? ठीक ठाक जी। हाँ जी। आप थोड़ा सा मैंने पहचाना, शायद 1-2 बार मिले थे आपके प्रोग्राम में। उधर से ही ना आप, गुड़गांव साइड से? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो आपसे तो भाई मिले हैं, नरेंद्र राठी के साथ मिला था मैं आपसे, ध्यान हो तो। हाँ देखो जी, नरेंद्र राठी कोटा। ठीक 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 ठीक, समझ गया जी। मैं पहचाने कि ना पहचाने भाई, मैं आपने युवाओं का एक प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ जी बारगांव से, कोटा मेरे बगल में ही है बिल्कुल। हाँ, अच्छा, बाहर से हो। जी 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 जी। तो मैं यही कह रहा था जी रवि जी आपसे कि आप जो वो स्कूल वाली जो बात थी ना जी उसका, तो मतलब किस लिए, मतलब बच्चों को ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं जी? कौन सी जी? इसी प्रकार की कि वो मतलब नहीं नमाज। राठी साहब सुनो प्लीज, हाँ जी। नमाज उसको गहराई से आप ध्यान दो। तो नमाज तो मैं सब तो कति गारंटी से बोला ठंडे दिमाग में, लेकिन मैं व्यंग्यात्मक भाषा में बोल रहा था उसको। अच्छा, नहीं मतलब वो चीज तो पंज का रहा था कि मैंने यार क्या आरोप लगा रहा है, हम तो नमाज पढ़ाते हैं, आप समझो थोड़ा सा इसको प्लीज। नहीं आपको वैसे मैं देखो रवि जी आपसे ना बिल्कुल सभ्य भाषा में ही बात करूंगा अंतिम तक, जब भी मतलब अगर आप। अरे मेरे भाई, हाँ। मैं तो आपको थोड़ी सी जैसी पता लगा तो मैंने बताया जी। कोटा में नरेंद्र राठी का स्कूल है, खास दोस्त है मेरा। जी 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 जी। नहीं पहले पता कर लेना आप, अगर नंबर ना तो मैं दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी मैं आपको शायद पता हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। मैं समझ गया, मैं तभी अपनी सफाई देने के लिए मैंने भी वापस कॉल किया। कल तो मैं थोड़ा सा तनाव में था, मैं पता नहीं ऊट पटांग बात हो पाती, मैंने किया ठीक नहीं है। जी आप जी। समझिए। हाँ तो मैं कैसी नमाज का आप मायने समझते हैं कि उसका नमाज का मतलब अर्थ क्या होता है? मेरे बड़े भाई, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, जैसे आप क्लिप सुनते हैं, जैसे वो नमाज बोल रहा हूँ, उससे पहले फोन कॉल 2-3 बार इन लोगों ने मेरे से कर ली थी, उस पर जबरदस्ती झूठे आरोप लगाए गए, मेरी इनसे थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, मैंने समझ लेना। आपकी जो ऑडियो नहीं, उससे पहले जो ये ऑडियो अंतिम तक सुनी है, उसमें आप एक चीज ये भी कह रहे थे कि भाई जैसे कि किताबों में श्री राम श्री कृष्ण के बारे में है, इस तरह से हजरत मोहम्मद के बारे में भी है, गुरु नानक के बारे में। आप एक चित्र बना सकते हैं मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का? कैसे, क्या जी?
मैं कह रहा हूँ आज तक जैसे भगवान श्री राम का चित्र होता है नहीं, वो तो खैर मैं सारी चीज समझ रहा हूँ। मैं बाबूजी होता है, सुनो, मैं एक अध्यापक के तौर पे अलग बात है, एक हिंदू के तौर पे बात करूंगा तो दूसरी बात करनी पड़ेगी मुझे। मैं सारी चीज समझता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। अध्यापक के तौर पे भी बात कीजिए जी और हिंदू के तौर पे भी। पर हिंदू के तौर पे मैं आप समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो, जो आपको ठेस लगी है, मुझे भी है वो ठेस अपने शब्दों पे। पर कहानी ये, मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा जी कि आप खाली एक काम कीजिए कि मोहम्मद साहब का चित्र छाप दीजिए किताब में। उससे हो लिया, फ्रांस में हुआ शायद मर्डर वगैरह हो गया था, मैं जानता हूँ। नहीं, कार्टून। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि भाई सभी धर्मों के बारे में, तो मैं, आप एक अध्यापक हैं तो मैं अध्यापक होने के नाते, आप अध्यापक है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप धर्म की परिभाषा बता सकते हैं कि क्या इस्लाम धर्म है? बाबूजी मैं तो एक इंसान के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं इंसान जो है वो शब्द ही नहीं है जी हिंदी का, वो उर्दू का शब्द है। अगर आप अब देखो जी, अब इसको आप राठी साहब ऐसे कर लेना, कभी टाइम मिले या तो हमें बुला लेना या आप इधर आ जाना। आप फोन पे सारी बात हो सकती है जी। मैं देखो इतना तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दो ही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ जी। आप एक तो मुझे धर्म का आप मुझे बता दीजिए कि धर्म, मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं धर्म गुरुओं का काम। नहीं, धर्म गुरुओं का। आपने तो बहुत बड़ी आपने ये कहा है कि सारे धर्मों के बारे में पढ़ाते हैं, तो आप मुझे धर्म के ना मायने बता दीजिए। सारे धर्म के बारे में पढ़ाते शब्द नहीं कह रहा हूं, शायद सारे धर्म के बारे में बताते हैं, या आपने कहा कि 2 दिन हम करवा देते हैं इस्लाम की प्रार्थना का? इस्लाम में कभी कभार इस्लाम की नहीं, आपने एक वो प्रेयर सुनी तो सुन लेना, ना सुनी शायद जो प्रेयर है वो मैं बता देता हूँ। एक आती है, लौटे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, शायद आपने सुनी है कि ना सुनी मुझे नहीं पता। उसमें राष्ट्रभक्ति की बात है, केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या इस्लाम में राष्ट्रभक्ति जो है वो वाजिब है? इस्लाम में राष्ट्रभक्ति मेरी तरफ से वाजिब है नहीं है। मैं उस ऐसे व्यक्ति को, सुनो मेरी बात, हाँ जी, ऐसे व्यक्ति को मैं इस्लामिक व्यक्ति नहीं मानता जो राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करता। अच्छा, आप उसको नहीं, आपके मानने ना मानने से हो जाएगा इस्लाम में? अगर मुझे देखो, मेरे ना मानने और मानने से लेना नहीं है, लेकिन मेरा जो विचार मैं उसको रख रहा हूँ। मैंने आपसे 2 प्रश्न किए, आप मुझे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जी। पहले तो आप मुझे ये बता दी कि धर्म की परिभाषा क्या है, दूसरा धर्म की परिभाषा धार्मिक गुरु देंगे, मैंने कोई धर्म की परिभाषा अपनी तो फिर आप अगर धार्मिक गुरु देंगे ना, तो जी बिल्कुल मैं आपसे ये बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि आप इस तरह से बच्चों को ना फिर कुछ भी मत करवाइए, चाहे तो प्रार्थना आप इनकी भी ना कराएं, हमारी भी ना कराएं, लेकिन बच्चों को आप ये सेकुलरिज्म जो पढ़ा रहे हैं, ये चीजें जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दैट्स रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है जी। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं हम। एक राष्ट्रगान होता है उसे तो करा लें, उसे भी ना कराएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी सारी बात मान लेंगे जी। मैं आपकी ये राष्ट्रगान आप तो मनवा तो रहे हैं, फिर आप क्या करें जी, अपने कपड़े तो छुड़ाने हैं जैसे। नहीं, आपके तो कपड़ों से मैंने ये भी सुना है ना कि आपने सरस्वती माता की, आपने उस दिन भाई से ये कह रहे थे उससे कि तुम्हें पता भी सरस्वती कौन है, आप बता दीजिए सरस्वती कौन है। आपने अगर उनके बारे में, उन्हें तो यही नहीं पता सरस्वती माता कौन है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, उनको ये आपको पता है? मुझे पता हो, ब्रह्मा जी की बेटी है। क्यों नहीं पता? ब्रह्मा कौन थे जी? बसंत ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा भगवान है हमारे। भगवान, अच्छा भगवान ब्रह्मा। भाई साहब अब मैं आप फोन काट रहा हूँ, अब राठी साहब फोन काट रहा हूँ। आप इस तरह से फोन काट के नहीं भाग सकते जी। तो मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। तुमको ये ईसाइयत से दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत नहीं है, जब तक के वो हमें दिक्कत नहीं देते। तुमको क्या दिक्कत है ये बताइए। भाई, हमारी संस्कृति को खराब करेंगे या फिर लोगों को भ्रमित करेंगे, कहेंगे तुम्हारे यहाँ पाखंड है, और अगर मैं आपको गड्ढे से हटा के खाई में लेके जाऊं ये कह के कि भैया गड्ढा तो गंदा है, गड्ढे में मत रहो, वहां पे मर जाओगे, वहां पे तुमको तकलीफ है, और ये कह के मैं आपको आंखों में पट्टी बांध के आपको काले ये क्या नाम से खाई में लेके चला जाऊं, तो आप मुझे सही तो नहीं कहोगे। देखो मेरी बात सुनो, आप सुनाइए। ठीक है जी, मैं यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी वजह से एक हमारे गांव का बंदा, ठीक है जी, उसको सऊदी अरब में फांसी हो गई। अच्छा, वो कैसे? ये तुम लोगों की वीडियो सुनता था। तुम लोगों की, उसने मेरी ही वीडियो सुनी है, इसका क्या सबूत है?